हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, पारा मेडिकल के इस बृहद श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में बायोलॉजी सब्जेक्ट से ही रिलेटेड पादप शारीरिकी, प्लांट एनाटॉमी चैप्टर से संबंधित मोस्ट MCQ क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप शरीर के आंतरिक संगठन का अध्ययन किया जाता है। क्या है प्रश्न? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप शरीर के आंतरिक संगठन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ए नंबर में कार्यिकी कहलाता है, 2 नंबर में पारिस्थितिकी कहलाता है, सी नंबर में पादप शारीरिकी कहलाता है, पादप शारीरिकी कहलाता है, डी नंबर में साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी क्या हो जाता है? कोशिका का अध्ययन। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि पादप शारीरिकी कहलाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, फैलोजन या कॉर्क कैम्बियम किसका निर्माण करती है? क्या है प्रश्न? फैलोजन या कॉर्क कैम्बियम किसका निर्माण करती है? तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में कॉर्क तथा द्वितीयक कॉर्टेक्स, बी नंबर में द्वितीयक जाइलम व फ्लोएम, सी नंबर में कॉर्क और डी नंबर में द्वितीयक कॉर्टेक्स तथा फ्लोएम। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि फ्लोजन या कॉर्क कैम्बियम किसका निर्माण करता है? तो कॉर्क तथा द्वितीयक कॉर्टेक्स का निर्माण करता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है तीसरा नंबर प्रश्न, बाह्य त्वचा से निकलने वाली बाह्य रचनाएं कहलाती है। क्या है प्रश्न? बाह्य त्वचा से निकलने वाली बाह्य रचनाएं कहलाती है। ऑप्शन देखिए, ए नंबर में रंध्र, बी पत्तियां, सी ट्राइकोम और डी नंबर पुष्प कलिका। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि ट्राइकोम कहलाता है। प्रश्न क्या है? बाह्य त्वचा से निकलने वाली बाह्य रचनाएं कहलाती है। क्या कहलाता है? यह ट्राइकोम कहलाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, देखिए प्रश्न, कॉर्क कैम्बियम होता है। क्या है प्रश्न? कॉर्क कैम्बियम होता है। ऑप्शन देखिए, ए नंबर में द्वितीयक विभोज्योतक, बी नंबर शीर्ष विभोज्योतक, डी नंबर अंतर्वेशीय विभोज्योतक और डी नंबर में प्राथमिक विभोज्योतक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्वितीयक विभोज्योतक होता है। प्रश्न क्या है? कॉर्क कैम्बियम होता है या क्या होता है? द्वितीयक विभोज्योतक होता है। समझ गए होंगे प्रश्न को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन पौधे के तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? क्या है? निम्न में से कौन पौधे के तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में जाइलम, बी नंबर फ्लोएम, सी नंबर कॉर्टेक्स और डी नंबर कैम्बियम। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। क्या चीज़? कैम्बियम। प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन पौधे के तने और जड़ की मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन उत्तरदायी होता है? कैम्बियम उत्तरदायी होता है। हम लोग देख लेते हैं जाइलम का काम क्या होता है। जाइलम पौधे में जल को पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम क्या होता है?
कि पौधे में खाद्य पदार्थों का संवहन करने का काम करता है, और कैम्बियम पौधे के तने एवं जड़ की मोटाई में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। देखिए, कैस्पेरियन पट्टियों की उपस्थिति प्रमुख लक्षण है। क्या है प्रश्न? कैस्पेरियन पट्टियों की उपस्थिति प्रमुख लक्षण है। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में बाह्य त्वचा का, बी नंबर परिरंभ का, सी नंबर एक्सोडर्मिक का, और डी नंबर अंतस्त्वचा का। क्या है? अंतस्त्वचा का। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंतस्त्वचा का होता है। प्रश्न क्या है? कैस्पेरियन पट्टियों की उपस्थिति प्रमुख लक्षण है, या किसका प्रमुख लक्षण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि अंतस्त्वचा का यह प्रमुख लक्षण होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न। क्या है? वार्षिक वलय किसकी सक्रियता से निर्मित होता है? क्या है प्रश्न? वार्षिक वलय किसकी सक्रियता से निर्मित होता है? तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में कैम्ब्रियम, बी नंबर जाइलम, सी नंबर में फ्लोएम, और डी नंबर में बी एवं सी दोनों। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? कैम्बियम हो जाता है। प्रश्न क्या है? वार्षिक वलय किसकी सक्रियता से निर्मित होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? कैम्बियम की सक्रियता से निर्मित होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर कितना है? 8। देखिए, पेरिडर्म में सम्मिलित होते हैं। क्या है प्रश्न? पेरिडर्म में सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में क्वार्क तथा द्वितीयक वलकुट, बी नंबर क्वार्क, सी नंबर क्वार्क एधा क्वार्क तथा द्वितीयक वलकुट, और डी नंबर में क्वार्क एधा एवं क्वार्क होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्या चीज़? क्वार्क एधा क्वार्क तथा द्वितीयक वलकुट होता है। प्रश्न क्या है कि पेरिडर्म में सम्मिलित होते हैं। तो इसमें कौन से सम्मिलित होते हैं? क्वार्क एधा क्वार्क तथा द्वितीयक वलकुट इसमें सम्मिलित होते हैं, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न है, हिस्टोजन सिद्धांत के अनुसार बाह्य त्वचा उत्पन्न होती है। क्या है प्रश्न? हिस्टोजन सिद्धांत के अनुसार बाह्य त्वचा उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में पेरिब्लेम, बी नंबर कैम्बियम, सी नंबर कॉर्टेक्स, और डी नंबर डर्मेटोजन से। क्या है डी नंबर में ऑप्शन? डर्मेटोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि डर्मेटोजन से होता है। प्रश्न क्या है? हिस्टोजन सिद्धांत के अनुसार बाह्य त्वचा उत्पन्न होती है। तो बाह्य त्वचा किसके कारण उत्पन्न होता है? डर्मेटोजन के कारण यह बाह्य त्वचा उत्पन्न होता है। और यह किनका सिद्धांत है? हिस्टोजन का सिद्धांत है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर कितना है? 10। देखिए प्रश्न, जीवित कोशिकाओं से बना यौगिक उत्तक है। क्या है प्रश्न? जीवित कोशिकाओं से बना यौगिक उत्तक है। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में दृढ़ोत्तक, बी नंबर में स्थूल कोण उत्तक, सी नंबर में मृदुत्तक, और डी नंबर में जटिल उत्तक। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि मृदुत्तक हो जाता है। क्या है प्रश्न? जीवित कोशिकाओं में से बना यौगिक उत्तक है। यह कौन सा उत्तक होता है? मृदुत्तक होता है, यानी कि मृत उत्तक के कारण ही जीवित कोशिकाओं से बना यौगिक आंतरिक उत्तक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर 11 देखिए,
कुकुरबीटा में संवहन पुल होते हैं। क्या है प्रश्न? कुकुरबीटा में संवहन पुल होते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर कोलेट्रल, बी नंबर बाई कोलेट्रल, सी नंबर अरिया और डी नंबर उल्टे। क्या है प्रश्न? कुकुरबीटा में संवहन पुल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाइकोलेटरल संवहन पुल इसमें होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मरूदभिद पौधे का लक्षण नहीं है। क्या है प्रश्न? मरूदभिद पौधे का लक्षण नहीं है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि मरूदभिद पौधा होता क्या है। वैसे पौधा जो कि मरुस्थल या फिर रेगिस्तान में उगता है, वैसे पौधों को मरूदभिद पौधा कहा जाता है। और इसका कहता है कि लक्षण क्या है। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में मोटा रंध्र, बी नंबर विकसित जड़, सी नंबर वायु तक और डी नंबर ये सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वायु तक होता है। यानी कि मरूदभिद पौधे का लक्षण नहीं है। इसका लक्षण इसमें कौन सा नहीं होता है? वायु तक इसका लक्षण इसमें नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर कितना है? 13 देखिए। प्रश्न, निम्नलिखित किन कोशिकाओं में परिपक्वता पर केंद्रक उपस्थित नहीं होता है? कौन सी कोशिकाओं में परिपक्वता पर केंद्रक उपस्थित नहीं होता है? तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में वाहिनिकाओं, बी नंबर सहचर कोशिकाएं, सी नंबर मृदुतक और डी नंबर स्थूल कोण उत्तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाहिनिकाओं में होता है। प्रश्न क्या है फिर से देखिए, किन कोशिकाओं में परिपक्वता पर केंद्रक उपस्थित नहीं होता है? तो कौन सी कोशिका हो जाएगा? वाहिनिकाओं कोशिका में परिपक्वता पर केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि समद्विपार्श्विक पत्ती में लवक अधिक पाए जाते हैं। क्या है प्रश्न? समद्विपार्श्विक पत्ती में लवक अधिक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में ऊपरी बाह्य त्वचा में, बी नंबर निचली बाह्य त्वचा में, सी नंबर पर्ण मध्योतक में और डी नंबर परिरंभ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि पर्ण मध्योतक में होता है। प्रश्न क्या है? समद्विपार्श्विक पत्ती में लवक अधिक पाए जाते हैं। किसमें हो जाएगा? सममध्योतक में इसका आंसर हो जाता है, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कितना है? 15 नंबर प्रश्न देखिए, अवशिष्ट पदार्थ से भरे हुए मृदुतक कोष को क्या कहते हैं? क्या है प्रश्न? अवशिष्ट पदार्थ से भरे हुए मृदुतक कोष को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर फ्रैगमोप्लास्ट, बी नंबर कोनोडियोब्लास्ट और सी नंबर आइडियोब्लास्ट और डी नंबर ब्लास्टोमियर कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइडियोब्लास्ट हो जाता है। प्रश्न क्या है? अपशिष्ट पदार्थ से भरे हुए मृदुतक कोष को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आइडियोब्लास्ट कहा जाता है। समझ गए होंगे इस प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर कितना है? 16 नंबर प्रश्न देखिए, क्या है प्रश्न? क्या है? कंसेंट्रिक एम्फीवेसल या फिर लेप्टोसेंट्रिक संवहन पुल वह है जिसमें ए नंबर ऑप्शन देखिए, फ्लोएम चारों ओर से जाइलम द्वारा घिरा होता है, बी नंबर जाइलम फ्लोएम द्वारा घिरा होता है, सी नंबर जाइलम के अंदर और बाहर फ्लोएम होता है और डी नंबर जाइलम व फ्लोएम
एकांतर स्थित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि फ्लोएम चारों ओर से जाइलम द्वारा घिरा होता है। समझ गए होंगे। आगे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है प्रश्न नंबर कितना? 17 नंबर प्रश्न। देखिए, एक बीजपत्री पौधे के फ्लोएम में कमी होती है। क्या है प्रश्न? एक बीजपत्री पौधे के फ्लोएम में कमी होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर चालनी नलिकाओं में, बी नंबर फ्लोएम रेशों की, सी नंबर सहचर कोशिकाओं की और डी नंबर फ्लोएम मृदुतक की। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि फ्लोएम मृदुतक का होता है। प्रश्न क्या है फिर से देखते हैं। एक बीजपत्री पौधे के फ्लोएम में कमी होता है। किसकी कमी होता है? फ्लोएम मृदुतक की इसमें कमी होता है। समझ गए होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर कितना है? 18। देखिए, संयुक्त बहिफ्लोयमी क्या है? बहिफ्लोयमी, एंडॉर्फ तथा वर्धी संवहन पुल मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होता है कि द्विबीजपत्री तने में यह संवहन पुल उसमें मिलता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। देखिए प्रश्न, ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत संबंधित है। क्या है प्रश्न? ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन देखिए। ए नंबर मूल शीर्ष में, बी नंबर पार्श्व शीर्ष पार्श्व विभोज्योतक में, सी मूल गोप में और डी नंबर प्ररोह शीर्ष में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्ररोह शीर्ष में से संबंधित होते हैं। प्रश्न क्या है? ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत संबंधित है, यानी कि यह सिद्धांत किससे संबंधित है? तो प्ररोह शीर्ष से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न। देखिए, मूल गोप का उद्भव किससे होता है? क्या है प्रश्न? मूल गोप का उद्भव किससे होता है? ऑप्शन देखिए। ए नंबर गोपकजन, बी नंबर रंभजन, सी नंबर प्राक एधा और डी नंबर त्वचाजन। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोपकजन से होता है। प्रश्न क्या है? मूल गोप का उद्भव किससे होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपकजन से होता है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न नंबर कितना है? 21। देखिए, अरीय संवहन पुल पाए जाते हैं। क्या है प्रश्न? अरीय संवहन पुल पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देखिए। ए नंबर में एक बीजपत्री पौधे में, बी नंबर द्विबीजपत्री मूल में, सी नंबर तना में और डी नंबर द्विबीज पत्ती में। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होता है। प्रश्न क्या है? अरीय संवहन पुल पाए जाते हैं। तो यह कहाँ पाया जाता है? द्विबीजपत्री मूल में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न, रंध्रों की संख्या कम होती है तथा ये गड्ढों में धंसे रहते हैं। क्या है प्रश्न? रंध्रों की संख्या कम होती है तथा ये गड्ढों में धंसे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार के कौन से पौधे में होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मरुदभिदों में होते हैं। क्या है प्रश्न? रंध्रों की संख्या कम होते हैं, यानी कि रंध्र मतलब क्या होता है? छिद्र, जो कि पत्ती में होता है, तथा ये गड्ढों में धंसे होते हैं। इस प्रकार के पौधे कहाँ पे पाए जाते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मरुदभिद में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर कितना है? 23। देखिए प्रश्न,
द्विबीजपत्री तने के काष्ठ में नवनिर्मित द्वितीयक जाइलम की परत स्थित होती है। क्या है प्रश्न? द्विबीजपत्री तने के काष्ठ में नवनिर्मित द्वितीयक जाइलम की परत स्थित होती है। ऑप्शन देखिए, ए नंबर में कैम्बियम के बाहर, बी नंबर कैम्बियम के अंदर, सी नंबर पिथ के बाहर और डी नंबर कॉर्टेक्स के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैम्बियम के अंदर स्थित होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि पुराने काष्ठीय, क्या प्रश्न है? 24 नंबर प्रश्न देखिए, क्या है? पुराने काष्ठीय ऊतक में गैस विनिमय का मार्ग है। क्या है प्रश्न? पुराने काष्ठीय ऊतक में गैस विनिमय का मार्ग है। ऑप्शन देखिए, ए नंबर ऑप्शन है एस्टोमेटा, बी नंबर वायुतक, सी नंबर हाइडेथोड और डी नंबर वातरंध्र। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वातरंध्र होता है। क्या है प्रश्न? पुराने काष्ठीय ऊतक में गैस विनिमय का मार्ग है। तो गैस विनिमय का मार्ग क्या है? वातरंध्र होता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, एक बीजपत्री पौधों में क्या है? ग्राफ्टिंग इस कारण संभव नहीं होती क्योंकि क्या हो जाएगा इसका कारण? क्या है प्रश्न? एक बीजपत्री पौधों में ग्राफ्टिंग इस कारण संभव नहीं होती है क्योंकि इसमें कैम्ब्रियम उपस्थित नहीं होता है, यानी कि इसमें कैम्ब्रियम अनुपस्थित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न देखिए, वाहिका के ल्यूमन में पैरेन्काइमा की गुब्बारे के समान बाह्य वृद्धि कहलाती है। क्या है प्रश्न? वाहिका के ल्यूमन में पैरेन्काइमा की गुब्बारे के समान बाह्य वृद्धि कहलाती है। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में हिस्टोजन, बी नंबर में टाइलोसिस, सी नंबर में फैलोजन और डी नंबर में ट्यूनिका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टाइलोसिस हो जाता है। क्या है प्रश्न? वाहिका के ल्यूमन में पैरेन्काइमा की गुब्बारे के समान बाह्य वृद्धि कहलाती है। तो बाह्य वृद्धि क्या कहलाता है? टाइलोसिस कहलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, जड़ में पेरिसाइकिल उत्तरदायी है। क्या है प्रश्न? जड़ में पेरिसाइकिल उत्तरदायी है। क्या है प्रश्न? जल में पेरिसाइकिल उत्तरदायी है। तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर में पार्श्व जड़ों के निर्माण के लिए, बी नंबर यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए, सी नंबर संवहन पुल के निर्माण के लिए और डी नंबर वलकुट के निर्माण के लिए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पार्श्व जड़ों के निर्माण के लिए होता है। क्या है प्रश्न? जड़ में पेरिसाइकिल उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? पार्श्व जड़ों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 28 देखिए, कौन सा यांत्रिक ऊतक केवल द्विबीजपत्री पौधों में ही पाया जाता है? क्या है प्रश्न? कौन सा यांत्रिक ऊतक केवल द्विबीजपत्री पौधों में ही पाया जाता है? ऑप्शन देखिए, ए नंबर में मृदुतक, बी नंबर स्थूल कोण ऊतक, सी नंबर दृढ़ोतक और डी नंबर हरित ऊतक। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्थूल कोण ऊतक में पाया जाता है। क्या है प्रश्न? यांत्रिक ऊतक केवल द्विबीजपत्री पौधों में ही पाया जाता है। यह कौन से ऊतक होते हैं? स्थूल कोण ऊतक में पाया जाता है। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न है,
सहचर कोशिकाएं संबंधित होती हैं? क्या है प्रश्न? सहचर कोशिकाएं संबंधित होती है। तो प्रश्न ऑप्शन देखिए, ए नंबर चालनी नलिकाओं में, बी नंबर जाइलम में, सी नंबर स्थूल कोण उत्तक में और डी नंबर एधा से। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि चालनी नलिकाओं से। क्या है प्रश्न? सहचर कोशिकाएं संबंधित होती हैं, यह किससे संबंधित होता है? ए नंबर चालनी नलिकाओं से संबंधित होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न और इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न। क्या है प्रश्न? वाहिकाएं काष्ठ, तंतु तथा मृदुतक पाए जाते हैं। तो यह कहाँ पे पाया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, ए नंबर जाइलम, बी नंबर फ्लोएम, सी नंबर कैम्ब्रियम और डी नंबर वल्कूट। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि जाइलम में पाया जाता है। क्या है प्रश्न? वाहिकाएं काष्ठ, तंतु तथा मृदुतक पाए जाते हैं। यह किस में पाया जाता है? जाइलम में पाया जाता है। तो दोस्तों बस आज के लिए ही इतना ही। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आप निश्चित रूप से अगर अभी तक आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।